अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू शादी सर क्लासेस। इससे पिछली वीडियो हमने एचसीएफ भाग विधि द्वारा सीखा था। आज हम इस वीडियो में एचसीएफ गुणनखंड विधि द्वारा सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया 24 और 36 का एचसीएफ। ठीक है, 24 और 36 का एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 24 और 36 के दोनों के अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 24 और 36 के दोनों के अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 24 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, 24 तो सबसे पहले हमने 24 के फैक्टर किए। ठीक है, 24 का फैक्टर हुआ। ठीक है, 2 से डिवाइड किया, कितनी बार हुआ, 12 बार हुआ। कितनी बार हुआ, 12। ठीक है, अब 2 को 12 से फिर किया, 6 बार डिवाइड हो गया। ठीक है, अब 2 को 3 से डिवाइड किया, कितनी बार हुआ, 3 बार। ठीक है, अब 3 को 3 से कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे 24 के फैक्टर। ठीक है, अब हम 36 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने 36 के फैक्टर किया। ठीक है, सबसे पहले हम 36 को छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 से तो हो नहीं सकता है, अगर 1 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 36 का 36 ही रहेगा, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक सम संख्या है। ठीक है, तो इससे पहले हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड किया, कितनी बार हुआ, 18 बार हुआ। ठीक है, 18 दूनी 36। ठीक है, अब फिर हमने 18 को 2 से डिवाइड किया, कितनी बार हुआ, 9 बार हुआ। ठीक है, अब 9 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसे हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। ठीक है, 3 तिरका 9। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब कितना बचा हमारा, 3। ठीक है, फिर 3 को हम 3 से एक और बार डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब कितना आ गया हमारा, 1। ठीक है, जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए, लास्ट में 1 ना आ जाए, तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, अब ये हमने देखा 24 के हमारे क्या फैक्टर हुए, 24 के फैक्टर क्या हुए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये हमारे 24 के फैक्टर होगा। ठीक है, हम 36 के फैक्टर लिखते हैं। 36 बराबर 22 22 22 22 और ये 3 3 2। ठीक है, 3 3 2 टाइम। ठीक है, ये हमारे 36 के फैक्टर होगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना होता है कि अब हमारे 24 36 के फैक्टर हो गए। ठीक है, अब हमें ऊपर वाले अंकों से इसका मैचिंग करनी होती है, हमें अब ऊपर वाले अंकों से इसकी मैचिंग करनी होती है। ठीक है, इस 2 से, ठीक है, ये वाले 2 से ये वाले 2 की मैचिंग कर ली। ठीक है, अब ये वाले 2 से ये वाले 2 की मैचिंग कर ली। अब ये वाले 2 से तो मैचिंग हो नहीं सकती क्योंकि 2 ही 2 थे, वो हमने ऊपर मैचिंग कर ही ली। ठीक है, अब इससे हमारी मैचिंग नहीं हो सकती, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब 3 से हम 3 की मैचिंग कर लेंगे। ठीक है, इससे हम ये इसकी भी मैचिंग कर सकते थे, ये वाली 3 से हम ये वाली 3 की मैचिंग कर सकते थे। आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैचिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा कितने अंकों की मैचिंग हुई, HCF बराबर, अब हम जो जो अंकों की मैचिंग हुई है उसे हम नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, एक हमारी इस 2 की मैचिंग हुई तो हमने ये 2 लिख दिया। ठीक है, और ये वाले 2 की मैचिंग हुई तो इससे हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब ये वाली 3 की मैचिंग हुई तो हमने 3 को लिख दिया। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 4 तिया 12, कितना आया, 12। कितना, ये हमारा HCF हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम आसानी से गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने लिया, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 45 और 105 HCF। ठीक है, ये सभी हम गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 45 का हमने फैक्टर किया। ठीक है, अब 45 के फैक्टर करते हैं। ठीक है, अब देखें 45 तो ये एक विषम संख्या है। ठीक है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये तो हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब ये देखें, हम 2 से एक नंबर हम ऊपर चलेंगे, 3 से डिवाइड हो सकता है, हाँ देखो 3 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 5 और 4 इसका इकाई अंक और दहाई अंक का टोटल अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो सकती है। जैसे कि देखा हमने 5 और 4 टोटल कितना हुआ, 9 हुआ, तो यानी 9 हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है, हाँ 3 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये पूरी संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो सकती है, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 से हमने डिवाइड किया, 45 को कितनी बार हुआ, 15 बार हुआ। ठीक है, 15 तिया
45, ठीक है। अब देखा ये, अब भी देखो हमारा विषम नंबर है, 15 हमारा विषम संख्या है, तो ये हमारे 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये फिर हमारा फिर 3 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 पंजे 15, ठीक है। अब ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, अब ये किससे डिवाइड होगा? हमारा 5 से, ठीक है। 5 एकम 5, ठीक है। अब ये हमारे इतने इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। अब हम 105 के फैक्टर करते हैं, ठीक है। 105 के फैक्टर करते हैं, ठीक है। अब ये हमारी संख्या है 105। अब हमने 105 देखा 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकती क्योंकि एक विषम संख्या है। अब हम देखते हैं 3 से डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसका तीनों का हमने टोटल लगाया, कितना रहा हमारा? 6 आया। कितना आया हमारा? 5 और 1 6, 0 हमने जोड़ा तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होती है ना, तो 5 और 1 कितना हुआ हमारा? 6। 6 हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर इसका इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा यानी कितने भी अंक दिए हो, अगर उसका टोटल हमारा 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या हमारी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर वो हमारी उसके अंकों का टोटल अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी 105 3 से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। 5 और 1 6, 6 हो गया तो हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि हमारी संख्या 105 3 से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। तो 3 त्रिका 9, 3 बार गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा हासिल? 1 बचा। 1 और 5 15, तो अब कितनी बार गया हमारा? 15। 3 पंजे 15, यानी कि 35 तिया 105 होते हैं, ठीक है। 35 तिया 105, ठीक है। अब ये देखा हमारी संख्या ना ये 2 से हो सकती, अब ये हमारी संख्या 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकती, ना ये 3 से हो सकती है हमारी संख्या, क्योंकि 5 और 3 8 होते हैं, तो 8 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है। तो अब ये 4 से भी नहीं हो सकती। अब ये 5 से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी? 5 से। कितनी बार होगा? 5 सत्ते 35, ठीक है। अब 7 किससे डिवाइड होगा? 7 7 से डिवाइड होगा। कितनी बार गया? 1 बार गया, ठीक है। अब यहाँ देखा हमने 45 के फैक्टर हमारे क्या रहे? 45 के हमारे फैक्टर रहे 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब हमने यहाँ देखा 105 के फैक्टर हमारे क्या हुए? 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ हमने इसकी मैचिंग करी, ठीक है। अब यहाँ इसकी मैचिंग करते हैं। 3 से 3 मैच हो गया, ठीक है। अब 3 से हमने देखा 3, यहाँ पर तो 3 है नहीं है, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। आप देखा 5, अब 5 से हमने 5 मैचिंग कर लिया, ठीक है। हमने मैचिंग करने के बाद हमने ये इसका मैचिंग हो गया, ठीक है। हमने 3 से 3 मैच कर लिया, 5 से 5 मैच कर लिया, ठीक है। ऊपर वाली संख्या से, ऊपर वाले अंकों से नीचे वाले अंक मैच करते हैं, ठीक है। 3 से हमने 3 मैच कर लिया, 5 से हमने 5 मैच कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो अंक मैच हुए उसे हमने नीचे उतार लिया, ठीक है। हमने कौन कौन से अंक हमारे मैच हुए? 3 इंटू 5, ठीक है। हमने नीचे उतार लिया, ठीक है। इसका हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 5 दिया 15 या 3 पंजे 15, ठीक है। तो हमारा ऐसे बराबर कितना हो गया? 15, ठीक है। इसी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब हम 3 संख्या वाला एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। ये तो हमारे 2 संख्या वाला हुआ, अब हम एक 3 संख्या वाला एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। हमने 3 संख्या वाला है। अब ये तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 18 30 और 42 का HCF, ठीक है। तो सबसे पहले हम 18 30 42 का HCF निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन तीनों के गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 18 के गुणनखंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 18 के गुणनखंड करते हैं, ठीक है, ठीक है। 18 हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि एक सम संख्या है, ठीक है। कितनी बार डिवाइड होगा? 9 बार डिवाइड होगा, ठीक है। 2 निम 18, ठीक है। अब 9 तो एक विषम संख्या है, तो ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकती। अब इसे हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 त्रिका 9, कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ, ठीक है। अब कितना बचा? 3 बचा। अब 3 3 से डिवाइड होगा, कितनी बार होगा? 1 बार होगा, ठीक है। ये लास्ट में जाके 1 हो गया, हम यहीं अब रुक जाना है, ठीक है। अब हम करेंगे, ये हमारे गुणनखंड 18 के गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब हम करेंगे 30 के गुणनखंड, ठीक है। 30 के हमने गुणनखंड करे। 30 एक सम संख्या है, ठीक है। 30 एक सम संख्या है, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 15 दूनी 30, ठीक है। 15 यहाँ कितना बचा? 15, ठीक है। 15 हमारा 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि एक विषम संख्या है, ठीक है। अब 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 पंजे 15, 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 3 पंजे 15, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा? 5 बचा। कितना बचा? 5 बचा। अब 5 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। अब इसी तरीके से हम 42 को फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ 42 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखा हमने 42 एक सम संख्या है, ठीक है। तो ये हमारी 2 से डिवाइड हो सकती है, 2 से डिवाइड हो सकती है। कितनी बार जाएगा? 21 बार, ठीक। कितनी बार हुआ? 21 बार, ठीक है। अब 21 एक विषम संख्या है जो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड। कितनी बार जाएगा? 3 सत्ते 21, ठीक है। 3 सत्ते 21, ये 7 दिया 21, ठीक है। अब कितना बचा हमारा? 7 बचा। अब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार हुआ? 1 बार हुआ, ठीक है। कितनी बार हुआ? 1 बार हुआ, ठीक है।
अब इसके हम यहाँ फैक्टर उतार लेते हैं, ठीक है। 18, 30 और 42, ठीक है। 18, 30, 42, ठीक है। 18, 30, 42, ठीक है। अब 18 के फैक्टर उतारते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर 30 के फैक्टर उतारते हैं। 2 × 3 × 5, ठीक है। अब यहाँ हमने 18 और 30 के फैक्टर उतार लिए। अब यहाँ 42 के फैक्टर उतारेंगे, ठीक है। कितना है? 2 × 3 × 7, ठीक है। अब इसकी हम मैचिंग करेंगे, ठीक है। देखिए 2 से 2 मैच हो गया, ठीक है। और जितने अंक दिए हों, जितनी संख्या का मैच सीएफ निकालें, उन सब के अंकों में मैच होना चाहिए, ठीक है। उन सब की गुणनखंडों में मैच होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 3, अब तीनों ही गुणनखंडों में मैच होना चाहिए, ठीक है। अब 3 देखो, इसमें मैच हुआ, इसमें मैच हुआ, इसमें मैच हुआ, ठीक है। अब ये 3 है, 3 तो यहाँ है नहीं, तो इसलिए ये मैच नहीं होगा, ठीक है। तीनों ही संख्या में, तीनों ही अंकों में, तीनों ही फैक्टरों में मैच होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखा हमने HCF बराबर कितनी संख्या का मैच हुआ? हमारा 2 का मैच हो गया। मैचिंग यहाँ हमने नीचे उतार ली, ठीक है। 2 की मैचिंग और यहाँ पर 3, ठीक है। 2 और 3 हमने नीचे यहाँ उतार लिया, ठीक है। अब इसका हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। 2 × 6, ठीक है। तो HCF बराबर कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम आसानी से किसी भी संख्या का, इसी तरीके से हम आसानी से गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकाल सकते हैं, ठीक है।